हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि पहले अपन डिस्कस करते हैं एसी का मेन फार्मूला कैसे डिराइव करना है। थोड़ा सा डेरिवेशन बताएंगे, फिर बाकी आगे वाले पार्ट में डेरिवेशन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूले बताएंगे, है ना। लेकिन ये बेसिक है इसलिए ज़रूरी है इसको। मैग्नेटिक फील्ड में एक हमने एक कॉइल रखी तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, राइट। किसी तरह से वाटरफॉल से या हाथ से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जिससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो फाई होता है फॉर एन टर्न एन बी ए कॉस थीटा, राइट। तो मेन फार्मूला यही है फ्लक्स का कि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, राइट। अब अपन को पता है ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है थीटा अपॉन टाइम। एंगुलर स्पीड क्या होती है? थीटा अपॉन टाइम। तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, राइट। फैराडे लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव डी टी से, राइट, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक। तो अपन को इसमें पुट करना है इसका वैल्यू, ई का वैल्यू माइनस डी फाइव डी टी, राइट। तो ई का वैल्यू निकालने के लिए माइनस डी बाई डी टी और फाइव क्या है? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ई है माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ लिख दिया हमने। इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे कॉस का, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे फाइनली एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। इस पूरी टर्म को अपन लिख देंगे ई नॉट, राइट, साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। और ई नॉट वेयर ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ऐसा, यूँ, इस तरह से एक साइकिल हो गई कंप्लीट और ये हो गया ई नॉट और ये हो गया माइनस ई नॉट, ठीक। और ये टी बाय टू, ठीक है। ये कंप्लीट वन साइकिल हो गया अल्टरनेटिंग करंट का वन साइकिल, ठीक है। अब इसमें अगर हम रेजिस्टेंस डिवाइड कर दें तो तब क्या होगा? देखो, हमको करंट मिल जाएगा। करंट लेने के लिए हमको ई बाय आर लिखना पड़ेगा, राइट। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ई नॉट बाय आर, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी, तो इसको बोलते आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका वैल्यू जो होगा ना वैसे ही ग्राफ रहेगा, बस थोड़ा एम्पलीट्यूड कम रहेगा इसका। एक साइकिल कंप्लीट, ठीक है, आई नॉट राइट टी बाई टू। वैसे ही वो थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड था तो इसका एम्पलीट्यूड हाइट मतलब कम रहेगी, राइट, ग्राफ की। तो ये इसका अल्टरनेटिंग करंट का और वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हुआ ग्राफिकली, और वैल्यू क्या है ये पता चल गया, राइट। यहाँ पे आई नॉट का मतलब क्या है? ई नॉट बाय। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है फेज डायग्राम, राइट। फेज डायग्राम का मतलब जो लिंक है वो एक्चुअल में उससे है,
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स पर कोई पॉइंट होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स वाई, ऐसी ये एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऐसे एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। उसमें वाई एक्सिस नहीं होती, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई एक्सिस नहीं होती, एक्सिस रहेगी, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, है ना, इनिशियल लाइन हिंदी में बोलते हैं आधी रेखा, इनिशियल लाइन। तो एक लाइन बना दी अपन ने, और इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, आर थीटा से, आर मतलब रेडियस होगी और थीटा एंगल हो गई, एंगल हो गया, राइट। तो आर थीटा ये कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें रेडियस और थीटा का रोल है। अब अपन को इसी को अपन को अल्टरनेटिंग करंट को इस नोटेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले पोटेंशियल लिखते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ की, राइट, ये लाइन ड्रॉ की अपन ने, और ये निशान बना दी, और ये एंगल बना दिया ओमेगा टी, और रेडियस क्या होगी आर, आर रेडियस है ना, नहीं होता वाई इक्वल टू आर साइन थीटा का रिप्रेजेंटेशन ये है, जो क्या वाई ई नॉट रेडियस होगी और साइन ओमेगा टी एंगल हो गया, ऐसा, ठीक है। ई नॉट क्या है, रेडियस, ई नॉट हो गया और एंगल ओमेगा टी। अब करंट का लगाएंगे तो क्या आएगा, करंट वाले को देखना, आई जीरो साइन ओमेगा टी, लाइन ड्रॉ की, आई नॉट इसका एम्पलीट्यूड रेडियस बन गया, एम्पलीट्यूड को रेडियस मान लिया, ठीक। इसको बोलते फेज डायग्राम, ये अपन ने फेज डायग्राम बना लिया। तो करंट वोल्टेज का फेज डायग्राम बता दिया हमने। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट डिस्कस कर रहे हैं ओनली आर सर्किट कंटेनिंग ओनली आर। इस सर्किट में क्या है कि सपोज हमने एक रेजिस्टेंस लिया, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, राइट, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जो वोल्टेज होगा वी वो आई आर के इक्वल होगा, है ना। और अप्लाइड यहाँ क्या है अपना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम applied EMF equal to voltage across resistance, मतलब अप्लाइड EMF इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। अप्लाइड EMF क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आई आर, तो आर डिवाइड कर दो, तो आई इक्वल टू ई नॉट बाई आर को आई नॉट बोल दो, है ना, ये आ गया। तो ये हो गया एसी का करंट का वैल्यू, राइट। अब इसका वही डायग्राम बना लेते हैं। एक ही उसमें बना देंगे, ये हो गया वोल्टेज का, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, और ये हो गया ई नॉट, और ये हो गया आई नॉट, ई नॉट का नेगेटिव। अब करंट के लिए हो जाएगा, थोड़ा एम्पलीट्यूड कम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं ना। ये हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। इसी का फेज डायग्राम बना लेते हैं।
फेज डायग्राम, इसको होती है साइनोसाइडल ग्राफ, साइनोसाइडल ग्राफ। अब जो बता रहे हैं फेज डायग्राम, इनिशियल डायग्राम ई नॉट ओमेगा टी, ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला, और आई नॉट साइन ओमेगा टी का एंगल तो सेम है, तो ये करंट और इसके फेज डायग्राम हो गए, राइट। तो ये सर्किट ओनली रेजिस्टेंस वाला कंप्लीट हो गया, राइट। अब लिखो अगला, सर्किट कंटेनिंग ओनली एल, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। इस सर्किट में अपन ने एक कॉइल ले ली और एसी सोर्स जोड़ दिया, मतलब एल वास है ना। तो अप्लाइड ई क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और यहाँ पे जो ई होता है, डेल ऑफ होता है वी एल, वो होता है माइनस एल डी आई वन डी टी, है ना।